को पावन अपनी हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र, आने का लाभ उठाओ। मेरे बच्चे, आप बोलना नहीं, कहीं भी जगह मिलती है लीजिए और लाभ उठाइए। एक शुभ सूचना, वर्ष के बाद ये पावन दिवस आती है और अब 2 नल और एक अभी नया लगा है और दूसरा भी नया ही है, तो ठीक पूरी सेवा कर रही है। मैं उनको राय दूंगा जो अपने पानी में खर्चा कर, जब गर्मी का मौसम आ रहा है, हाँ किसी और तरह कहीं प्याव खुला दो, किसी जगह जब बड़ा जरूरत हो। हम लोग श्रवण कर रहे गए ये नारद जी के बहुत चोटी के सूत्र। कल की व्याख्या आपको बड़ी प्यारी लगी। इतना कह के मुझे खुश न करो, ये कहो कि अब हम अपने जीवन में ढाल लेंगे। ये मेरी अच्छी बात कि आपको व्याख्या अच्छी लग रही है, लेकिन आप साथ ही कह वो मन अगर तुझे अच्छी लग रही तो अपना ले। जैसे संसार में जो चीजें अच्छी लगती तो आप खरीद लेते थे, जिद करके। मुझे अपने दिन याद है, पिताजी के साथ जिद करके ले लेते थे। आपको ये चीज अच्छी लगी है, व्याख्या अपनी बना लो, अपने अंतःकरण में रख लो। 17वां सूत्र पूरा हुआ। चलो 71वें सूत्र की ओर। सब शांत देवियों, सब बिल्कुल शांत। मोदयन्ते पित्रो नृत्यन्ति देवता सनाता चयं भूभवति। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। वाह! जो कल के तन्मया, उनका मन महाराज जी में तलीन हो जाता है ना, इसीलिए इर्द गिर्द वातावरण पवित्र हो जाता है। आज नारद जी से रहा ही नहीं जा रहा, उसी तन्मयता को और प्रेम से वर्णन कर रही है। मोद्यन्ते पित्रो, मोद्यन्ते पित्रो। एकाग्र रहना, क्या उनके पितर नाच उठते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारी पीढ़ी में से, हमारे गोत्र में से कोई एक तो पैदा हुआ, कोई तो अच्छा हुआ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वरना होते क्या, सारी गंदे पैदा होते हैं, कामी, क्रोधी, लोभी। विरला कोई किसी गोत्र में से एक आध पैदा होता है जो पूरा रुपये, अपनी बुद्धि, अपना मन, अपना तन, अपना धन भगवान की ओर लगा दे और अपने एक एक श्वास अपने मालिक के लिए कंज्यूम कर दे। वेरी रेयर केस, वेरी मोस्ट रेयर केस। तो नर्क के तीन में देख रहा हूं, मोद्यन्ते पित्रो, पितृगण प्रसन्न हो जाते हैं, उनके मन को शांति मिल जाती है। पितृगण हमारे फोर फादर्स अर्थात हमारे पिताजी जो शरीर छोड़ गया है, माता जी, हमारे दादा, हमारी नानी, हमारी जो है दादी, नानी, नाना, हाँ इनको बोलते हैं पितर। जो हमारे नजदीक की खूनी रिश्ता था, ये हमारे बिल्कुल नजदीक, वो बड़े प्रसन्न होते हैं। आगे नित्यंती देवता, ये सारे देवता झूमने लगते हैं। वायु देवता, जल देवता, सूर्य देवता, इंद्र देव, ये सारे नाचते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर उनको भगवान दिखाई देते हैं। वायु चल रहा है, उनमें भगवान देखती है कि ओह हमारे भगवान जी को खींच लिया इसने। सूर्य निकलता है, गदगद जाता है कि ओह रब दा प्यारा जिसमें भगवान चमक रहे गए। धरती प्रसन्न हो जाती है। अच्छा, जल देवता और गदगद हो जाता है। वरुण बोलती है, वरुण देवता प्रसन्न, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी है सारे देवता, तो उसमें भगवान की चमक दमक देखकर कहे नाचने लग जाती है। किसने? जिसने अपने अंतःकरण को भगवान में तलीन कर लिया है। सनातन भूभवती,
क्या धरती अपने आप को क्या क्या कह रही थी, क्या समझ रही थी? बेवा। मैं तो बेवा हो गई। धरती भगवती, क्या मुझे किसी में भगवान ही नहीं नजर आता? अपना इष्टदेव, अपना पति, अपना कसम ही दिखाई नहीं देता। तो जब कोई ऐसा भगत होता है जो मन में खींच लेता है भगवान को, धरती भी जूं बढ़ती है कि मेरे प्राणनाथ मुझे दिखाई देने लगे। शब्द क्या लगाया? सनाथ। पहले क्या थी? अनाथ हो गई थी, बेवा हो गई थी, या जिनके माँ बाप मर जाती हैं ऐसी अनाथ हो गई थी। अच्छा, पर अब वो जूं उठती है धरती की, ओह मेरे नारायण मुझे दिखाई देने लगे। तो भी सनाथ, सनाथ का विपरीत अर्थ है अनाथ। पहले धरती अपने आप को अनाथ समझती थी। नाथ मेरे स्वामी, हाँ अनाथ, उसको अपने स्वामी नहीं दिखाई देते थे। क्या नारद कह रहे हैं? देखो ना कितनी चोटी की महिमा गा रही है। किसकी? दोज हु आर रियलाइज्ड सोल, जिन्हें अपनी अवस्था भगवान तक बना ली, जो भजन करते 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 महाराज जी के साथ में तलीन हो गए। शाबाश, वही हम सबकी आखिरी मंजिल है। नारी का चोला जी, बेटी मैं आपके साथ हूं, चलो एक बार ये भी मजा ले कि जो जीवात्मा अंदर है उसमें तलीन करें अपने मन को। और ये कब होती है? जब लगन लग जाए। कोई भी पदार्थ, कोई भी प्राणी बिना लगन के नहीं मिलता, नहीं मिलता, नहीं मिलता, नहीं मिलता। ये भगवान का नियम है। लगाई थी लो जिससी हासिल हो। मेरे और आपके वश की बात नहीं हो मेरे सज्जनों। ओ मेरी भोली भाली कल्याण कामनी देवी हो। दैट इज द डिवाइन लॉ, इनएविटेबल डिवाइन लॉ ऑफ डिवाइन नेचर, डिवाइन लॉ ऑफ डिवाइन नेचर। ये दैवी प्रकृति का दैवी नियम, ओए होए दैवी प्रकृति का दैवी नियम। क्या मैं मगाई? नारद ने कमाल कर दिया। मोद्यन्ते पितरो, पितर झूम उठते हैं। नित्यंती देवता, देवता नाचने लग जाते हैं। सनाथी सनाथा चायम भूभवती, क्या धरती सनाथ हो जाती? धरती अपने मालिक को देखे ले जाती है। ओ मेरे भगवान जी आ गए, वो मेरे भगवान चमक उठती हैं। मतलब क्या हुआ? ऐसा पहुंचा हुआ भगत तन माया जिस जो तलीन हो चुका है भगवान के अंदर, इन सारों के लिए दर्पण बन जाता है। ओए 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 ओए, सारों के लिए जस्ट बिकम्स ए मिरर, जो कि ये सारे उस शीशे के जैसे हम शीशे में अपनी को देखती हैं। ओ तो क्या हुआ? ऐसों के अंदर ये सारी देवी देवता धरती अपने नारायण को देख लेती है। ऐसों के लिए ये क्या बन गया? नारायण का मिरर, नारायण का लुकिंग ग्लास, नारायण का दर्पण। वाह, परमात्मा करे आप सब बन जाओ। इस जन्म में प्रभु जी ने हमें अपनी गीता दी, गीता को समझने की बुद्धि दी, समझाने वाला आपको ट्यूटर भेजा। मैं तो ट्यूटर हूं। लड़का हमारा कमजोर होता है, अंग्रेजी में ट्यूटर रख देती है, अंग्रेजी में कमजोर, उसी सब्जेक्ट का ट्यूटर। हाँ, हम परमार्थ में कमजोर थे, रब ने ट्यूटर भेज दिया कि जाओ इनकी कमी को दूर करो। मेरे जैसे तो ट्यूटर है। जैसे आपने घरों में लड़के लड़कियों को रख दिए, बिना ट्यूशन के लड़के को नहीं पढ़ते। आपका मन भी इसी तरह है, बिना ट्यूशन के उनको रुपया देना पड़ता है, मुझे कपड़ा और रोटी देनी पड़ती है। भाई इतनी ही फर्क है। तो वो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जिसमें वो फेल होते हैं। मैं आपको आपके परमार्थ की बातें बताई जा रहा हूं। तरक्की कर जाओ। हमारा इम्तिहान कब होता है? जब हम संकल्प विकल्प से खाली हो जाए। हमारी यही परीक्षा है। देयर शुड बी नो संकल्प विकल्प एट ऑल, नो थिंकिंग, डी थिंकिंग, री थिंकिंग। मेरे पास और अंग्रेजी का कोई शब्द नहीं है। नो थिंकिंग, हाँ बाबा, डी थिंकिंग, री थिंकिंग। बड़ी गंदी बीमारी है इंसान के अंदर। पहले सोचना, फिर छोड़ पड़े, उसको डी थिंक कर देना, थोड़ी देर फिर वही सोचे लग जाना। रब्बा मेरे आए, जो चीज उल्टी की थी उसको फिर चाटता है। इसको बोलती है संकल्प विकल्प। संकल्प विकल्प, अंग्रेजी बोलोगे थिंकिंग, फिर डी थिंकिंग, फिर मैं क्या बोलूं? री थिंकिंग। इस बीमारी से बच जाओ मेरे बच्चों, बच जाओ। तो मेरे रब ने मुझे बचा लिया, आप भी बच जाओ। संकल्प विकल्प से खाली। किसके संकल्प विकल्प करें? इच्छा कीजिए चलायमान, टिकने वाली थोड़ी हमारा साथ देने वाली है। बस आप इनकी सेवा करो, सेवा करवा लो, दैट्स ऑल। आप दिन गिन रही हैं, चले जाएंगी चीजें, तो फिर हमारा मन खाली जाएगा। भगवान का चिंतन, आहा, मालिक, जिस मालिक ने हमें सब कुछ दिया है, सिर्फ उसका हमने चिंतन करना। कुर्बान हूं मैं, कुर्बान हूं मैं, कुर्बान। सिंपली वी हैव टू थिंक, कंटेम्पलेट, पॉन्डर ओवर।
जल्दी कर लो, जल्दी। एक एक खास करके नारी चोले में जितनी देवी अपने पर दया कर, मेरी बेटी अपने पे दया करो। मैं क्या शब्द बोलूं? अपने पे दया करो। आप अपने पे दया करो। माँ ने आप पर दया की, बाप पे दया की, बहने भाइयों ने दया की, श्री मान ने दया की। हाँ, अब देवी देवता भी आप पर दया की है। हाँ, धरती भगवती ने भी दया की। अब अपने पे दया करो। अब मैं अपनी बेटियों को बार बार कहूंगा, नारी का चोला है और बड़ा अजीब चोला है कलयुग के अंदर। और जो दिन गंदे आ रहे हैं आपके लिए आफत है, हमारे लिए आफत है। बिल्कुल मैं सच्चाई की शब्द कह रहा हूं। जो दिन आगे कलयुग के आ रहे हैं नारी के लिए आफत, मुसीबत है, समस्या। आपको ये शरीर आप ही के लिए समस्या खड़ी कर देगा। ये शरीर, इतने गंदे इंसान, इतने गंदे लड़के, इट वुड बी वेरी वेरी डिफिकल्ट इस शरीर को मेंटेन करना। बाजारों में घूमना, बाहर जाना, इतनी कामुक वृत्ति बढ़ जाएगी। अब तो मेरे मालिक ने आपको बड़ा अच्छा मौका दे रखा है, क्योंकि कामुक वृत्ति को रोकने का तरीका धार्मिकता, और वो धर्म दिन में कम होता जा रहा है, तो आफत नारी की आ जाएगी। मैं बिल्कुल सच्चाई की शब्द धर्म करने पे तोल के बोल रहा हूं। जब ये गंदा पीरियड आ रहा है, अभी कल्याण कर जाओ। विज्ञान पैदा होंगे इंसान की सूरत में, शैतान, विज्ञान, विलासी, गंदे आदमी, राक्षस। तो मेरे बच्चे, अभी भगवान ने दिया और आपको इतना अच्छा मौका, इतने एकांत में, और घर वाले चुप है, आपके पुण्य है कुछ। नहीं तो घर वालों को क्या होता है, उनको काम प्यारा है, ना कि क्या बोलूं, चाम। उनको आपका चमड़ी प्यारी नहीं, उनको तो आपका ना स्वार्थ प्यारा। तो फिर अपने स्वार्थ छोड़ के आपको भेज देती हैं। आपने कोई पुण्य कमाए हैं जो भगवान के मुंह पर 2-2.5 घंटे के लिए ताला लगा देती हैं। अच्छा, तो मौका उठा जाओ, पूरा लाभ उठा जाओ मौके का, कि मैं भी कुछ ठोस रूप में कर लूं। और मैं बेटी, ये शरीर जो आपने गलती से ले लिया, ये एक आफत की जड़ है। आप भी समझ जाओ मेरे बच्चे। दिन ब दिन धार्मिकता देश में घटती जा रही है, दिन दिन सत्संग ये घटते जा रही है। ये सत्संग मैं मिठू बन रहा हूं, सत्संग गीता जी का नहीं, बहुत मुश्किल, असंभव असंभव। बाकी तो मैं एलानिया कहता हूं जरूरत करके, पूरे सत्संग ही नहीं है। संपूर्ण सत्संग होता है जब भगवान जी की वाणी को समझा जाए, अर्थात गीता को समझा जाए। इतना चोटी का शास्त्र मैं जानता हूं, जब मेरा रब जानता है। आप भी जरा कदर कीजिए, कितना चोटी का शास्त्र जो रब ने हमें अवतार लेके दे दिया, जिससे हमारी बिगड़ी बन जाती है। आहा, जैसे माँ का हम एहसान नहीं उतार सकते, बहुत कुर्बानियां करती है माँ, इसी तरह हाँ, भगवती गीता का भी एहसान नहीं उतार सकते, जो हमारी मन, माँ ने क्या हमारे तन को पाला, गीता हमारी मन बुद्धि को पाल रही है, स्ट्रॉन्ग कर रही है, विकसित कर रही है। कौन? गीता हमारी मन बुद्धि के लिए है, और माँ जिसने जन्म दिया वो हमारे स्थूल शरीर के लिए। तो माँ ने पढ़ाया नहीं, पढ़ाया तो क्या चीज पढ़ाई? कमाने की विद्या दी। बेटे कमाने की, क्या हम 2000 वो भी जरूरी है? नहीं तो भूखे मरते कहां कर रुपया कमाते। आपको कमाने की विद्या दे दी, 4000 कमा लो, 5000 कमा लो, रोटी कपड़ा और मकान खुला मिल जाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट योर माइंड एंड इंटेलेक्ट? बुद्धि स्थिर रहना, मन बेचैन ना हो। इतना कमाते हुए मन आपका बेचैन, क्या कमाई कामाई? इतना कमाते हुए बुद्धि स्थिर ही नहीं रहती, इरादा न हो जिसका, क्या ये चारों ओर बीमारी नहीं फैल गई? आज रहेगा ख्यालों में। इसी को आप अंग्रेजी में एक शब्द बोलते हैं, टेंशन। जना करा क्या आप बच्चे से लेकर बूढ़े तक सारी टेंशन में है। क्या उलझे हुए, बिल्कुल उलझे हुए, दुविधा में, अपने नाड़ियों का तनाव खींचाव में है। क्या करूं, कोई समझ नहीं आती। ये है टेंशन, यह है तनाव। क्यों? हमने सुलझाया ही नहीं अपने आप को। उल्टे पुल्टे इरादे, अशुभ इरादे, अशुभ विचार, अशुभ क्रियाएं, उसका परिणाम यही होता है। उसका परिणाम यही महापुरुषों में लानत मारती है। हमारी बुरी आदत तुमने कदर ही नहीं की, तुमने धार्मिकता रखी नहीं, तुमने शुभ विचार रखी नहीं, शुभ कर्म किए नहीं, अनेकों की दुआएं ली नहीं। कबीर जी तो बड़े नाराज होते हैं, बोए पेड़ बबूल के, आए जी माफ कर दो, बोए पेड़ बबूल के आम कहां से खाए? जब तूने बोए किक्कर है तो तुझे आम मिलेंगे। करना था सो ना किया, अब करी क्यों पछताए? जो जो करना था वो तो किया नहीं, और गंदे इरादे, गंदे विचार, गंदे कर्म, गंदी संगत करता रहा। उसका फल भोग, फल शारीरिक रोग, मानसिक रोग और पारिवारिक कमियां। ये 3 प्रकार के रोग, आदि, व्याधि और उपाधि। हाय हाय, बोए पेड़ बबूल, बबूल कहते पुत्र किक्कर,
जिसमें इतने तेज कांटे होती हैं, तो आम कहां से खाए? है क्या दृष्टांत का गजब का है। मैं आधी बोलता हूं, आधा आप बोलो जरा। बोए पेड़ बबूल के, मन को मारो लानत। बोए पेड़ बबूल के, बोल कमलिए बोल, अंदर रहने वाले रब ने खुश कर। बोए पेड़ बबूल के, आम कहां से खाए? जब मैंने बोया ही क्या है, धान है, तो मेरी गेहूं कहां से होगी? आएगा। जब मैं बोई हरहर की दाल है, हाय आहा, तो मुझे माश की दाल कहां से मिलेगी? हाँ, जब बोई मैंने लाल लाल दाल और मसला की दाल, तो फिर मुझे दूसरी दाल कहां से मिलेगी? ये जन्म में फिर कहूंगा मेरे देवियों सफर कर लो। है ये मौके नहीं मिलते, ये मौके नहीं मिलते, कलयुग में नहीं मिलते। वो अपने पर दया करना, और नेक जीवो कोई गीता का अनुयायी, गीता का प्यारा, गीता का दुलारा आपको कह रहा है, ये जन्म सफल कर लो। लगाओ एड़ी चोटी का जोर कि मैंने इस अवसर को नहीं जाने देना। काका घोर कलयुग में ये कहां मौका मिलती है? सबका जोर सिनेमा में, क्लबों में, शराबों में, आपके पीछे कुत्ते बन के धक्के खाने में। कितनी गंदगी फैल रही है समाज के अंदर, देख रहे हैं मेरे बच्चे? बिल्कुल, लव अफेयर करने में ये क्या गंद मचा हुआ बच्चे। और फिर ऐसे वक्त सत्संग, अपना निरीक्षण करना, अपनी बुराइयों को देखना, अपनी बुद्धि की ओवरहालिंग, अपने मन को के विचारों को रीबिल्ड करना, अपने कर्मों को सुंदर बनाना, हाय अपने परमात्मा को की बनाने की स्कीमें चला, आए कहां? घोर कलयुग के अंदर आप कोई सन्यासी नहीं, आप कोई बनवासी नहीं है, न सन्यासी न बनवासी, आप तो गृहस्थी व्यवहार के अंदर है, राग द्वेष में है। कौन सा पुण्य किया आपने? हाय कौन सा पुण्य किया जब मेरे भगवान ने अपनी वाणी आपके हाथों में थमा दी। जैसे रसखान के कई बोल मुझे बड़े हिला देती हैं, वो बहुत ये उनमें एक बोल कितना हिला देता है। रसखान कहती है, एक दिन मैं उधर बाहर बैठा हुआ था, मेरा दिल किया अंदर मैया है यशोदा जो अपने कान्हा को माखन की खिला रही है, तो मैंने एक दीवार के अंदर छेद कर दिया। वो सचमुच मैंने देखा अंदर कान्हा को मैया, सुना था ध्यान से, माखन खिला रही है, यूं दे रही है, वो कुछ खिलाई जा रही है। इतने में मैया को कुछ काम पड़ा था, वो जो रोटी थी बासी वो देखी चली गई। कान्हा उस रोटी को लेकर के गिरते उठते आगे चले, और वो बड़े जान से एक आंख से रसखान देख रही ने। हाँ, इतने में कौवे ने झपटा मारा और भगवान से छीन के क्या माखन रोटी ले गया, और रसखान कलेजे को पकड़ता रह गया। हाय 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 हाय, काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। काग के भाग बड़े सजनी, ए मेरी सखी, हाँ काग के भाग बड़े बड़े चोटी के है, मैं तरसता ही रह गया, पर काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ से ले गयो मखन। कल युग में भाग बड़े सजनी हो मेरी बेटी, कल युग में बड़े अच्छे भाग मेरे मित्रों, क्या हरि ने हाथों में थमा दी गीता। वो तो रसखान की बात है ना, हम तो इन्हीं आंखों से प्रत्यक्ष देख रहे हैं। वो देखी थी तो रसखान ने अपने श्रीमुख से कही, रसखान ने देखा नहीं ये, पर ये तो हम देख रहे हैं कि हमारे भाग बड़े मित्रों, हरि हाथ पे समाधि गीता। आहा, हमारे भाग बड़े अच्छे हो मेरे मीता, जो हरि ने हाथ में थमादी गीता। ये प्रत्यक्ष आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं। घोर कलयुग के अंदर गीता, तर जाओ मेरी बेटी, और तर जाओ। कितना अच्छा कह रहे हैं, जिसमें भगवान की भक्ति आ जाती है, जिसमें भगवान का दिव्य प्रेम जाग उठता है, जिसका मन भगवान जी की ओर झुक जाता है। हाँ, क्या होता है? मोदंत पित्र नित्यंति देवता सनाथा चायम भूम। पित्र प्रसन्न मोदंत गदगद हो जाते हैं। अच्छा, देवता नाचने लगते हैं। अच्छा, धरती सनाथ हो जाती है। धरती अपने स्वामी को देखकर क्या बस हर्षोल्लास में भर जाती है कि मेरे स्वामी, आज बड़ी मुद्दत के बाद मैं अपने प्रभु को देख रही हूं। परमात्मा आपकी भक्ति सिरे चढ़ाए, मेरे मालिक आपकी इस भक्ति को कामयाब करे, यही मेरी इच्छा है मेरे बच्चों। कामयाब हो जाए, मालिक कृपा कर दे। बहुत कृपा की मेरे प्रभु ने, बड़ी कृपा की।
चलो आगे चले। नास्ति तेषु जाति विद्या रूप कुल धन क्रियादि भेद। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। साथ और क्लियर कर रही है कि वो इतने अंतःकरण के निर्मल हो गई है भगत। हाँ, उन्हें कोई जाति का भेद नहीं कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं राजा हूं, मेरी ये कुल जाति है ना। उनमें यह भाव ही उड़ जाता है, तभी तो उनका अंतःकरण निर्मल हुआ। और क्लियर दे रही है स्पष्टीकरण या क्लैरिफिकेशन में और शानदार दे रही है। मेरी देवियों, उनमें जाति भेद का कोई मान नहीं रहता। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरा ये कुल है, मैं फलाने, मेरा गोत्र है, मेरा विशिष्ट गोत्र है। लोगों को यही अभिमान होता, मेरा भारद्वाज है, नहीं तू की समझेंगे मैं मेरा इधर कंधे भी लाएंगे तो छाती भी लाएंगे। और बड़ी मैं तो हैरान होता भी कितना अभिमान की भी कितनी शक्लें होती हैं। हमारा तो ये है, हमारा तो वो है। हाँ, हमारे तो सारे कुल में रब दे ही प्यारे पैदा होंगे ना। वाह वाह। तो लेकिन जो सच्ची भगत है वो नारद करे ना, उनमें जाति है कोई अभिमान नहीं होता। और ना विद्या का, हम तो इतने पढ़े हुए जी, हमने तो ये कर दिया, ये भी उन पे अभिमान नहीं होता। अच्छा, उनमें रूप का अभिमान ही कोई नहीं। मीरा कभी अभिमान हुआ है? सुखोबाई के कभी अभिमान हुआ? कितनी रूपवती थी ये है। ये इतनी बारी भूल गया भगवान के दिव्य प्रेम में। ये सब कुछ भूले फिरते हैं क्या? कुल का, कि उनका कुल बड़ा अच्छा होता है, धन का लाखोंपति होती है वो, और क्रिया का भगवान उनसे उत्तम कार्य करवा लेता है। ये किसी का अभिमान, उनको ये अभिमान है कि परमात्मा ने हमें अपना लिया है, हम परमात्मा के प्यारे बन चुके हैं। ये उनको, पर इसको अभिमान नहीं बोलते। इसको क्या बोलती है? इसको अभिमान नहीं बोलते, गर्व। बेटे गौरव कह लो या गर्व, गर्व बड़ा अच्छा शब्द है। उनको गौरव होता है, जिसको उर्दू बोलते हैं फखर, नाज। नाज कह लो, ये उर्दू शब्द हो गया ना, नाज या फखर। उनको फखर है, उनको नाज है कि परमात्मा ने हमें खींच लिया है। उनको नाज है कि जो गीता में लिखा हुआ है भगवान ने हमारे पर अप्लाई कर दिया है। क्या 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 घर उनके दिल में बनाता हूं मैं, ये उनको नाज है, ये उनका गौरव है कि ये श्लोक हमारे पे लागू हो रहा है। आहा, इसलिए उनको ये नहीं होता क्या भक्तों में न जाति का अभिमान है, न विद्या का, न रूप का, न कुल का, न धन का, और न किसी शुभ क्रिया। हम इतना दान देते हैं जी, हम कोड़ियों को ये बिल्कुल भी नहीं, उनको ये रहता ही नहीं। इसलिए उनका अंतःकरण निर्मल हो जाता है, और निर्मल अंतःकरण भगवान विराजमान हो जाते हैं। शाबाश शाबाश शाबाश, प्रभु वहीं विराजमान हो जाती है जिनमें ये अभिमान छोड़ जाती है। देखते रहे ना, आप में ये कोई भी ना हो। नारद जी ने क्लियर कर दिया, आपके अंदर जाति का तो अभिमान तो नहीं। ऐसा तो मुझे कोई ऐसा नजर नहीं आया, वरना मैं कईयों को कह भी देता हूं, नहीं नजर आया। विद्या का मेरी किसी बेटी को नहीं, चाहे बहुत पढ़ी लिखी हो, मुझे ऐसा कोई आप में दिखाई नहीं दिया। जिसका रूप का सुंदर हो, तो आपको मैं ऐसी कोई बेटी नहीं देखी कि जिसको अपने रूप का और अपनी सुंदरता का, भगवान की बड़ी कृपा, मेरे मालिक बहुत कृपा कर रहे हैं आप सब पर। उसके बाद कुल का किसी को नहीं, कुल अभिमान बिल्कुल भी नहीं। धन का ये है कुछ में, मैं जिसको कह रहा हूं जरा ध्यान देना, ये कमजोरी आप पे है, ये कमजोरी है, ध्यान देना। मैं जिसको कह रहा हूं, चोर की दाढ़ी में तिनका, जरा देख लो ध्यान से। धन का है अच्छा, निकाल दो। धन किसका? धन को क्या बोलती है? धन का दूसरा शब्द क्या है? धन का लक्ष्मी। लक्ष्मी क्यों नहीं बोलती? तो लक्ष्मी किसकी? लक्ष्मीपति की, नारायण की। तो ये क्यों नहीं कहते ये धन जो है मेरी मालिक का है, ये लक्ष्मी मेरे प्रभु की है, जो मालिक ने हमें दिया है, उनकी अमानत। तो ये अभिमान इसी वक्त बैठे बैठे चला जाएगा। ए मेरी 1 2 3 4 5 6 बेटियों, 7 8 9 बेटियों, ये भी फेंक के मारो पड़े। कुछ मेरे इधर भाइयों को भी है, मेरे पुत्र, क्योंकि पिताजी आपके धनाढ्य है, लक्ष्मी मुस्कुरा रही है आपके घर के अंदर, आपके आंगन में। मैं मानता हूं आपके बैंक में बड़ी मुस्कुरा रही है, लेकिन है किसकी? तो कुछ लेके आए थे? नहीं, कुछ ले जाएंगे, देला भी लेके नहीं जाना। हमारे वक्त तो 64 पैसे थे रुपए के, अब तो 100 हो गए। एक भी छोटा पैसा लेके नहीं जाना हमने जाति बात। हाँ, तो कैसा अभिमान? मेरे जिनकी ओर इशारा हो रहा है, समझ जाओ ना। हाँ, कि बाबा हमें कह रहा है छोड़ दो, पर ये भी क्या अभिमान? बस मेरा इतना काफी, मेरे को कह नहीं, बार बार प्रसंग चला है, मैंने कईयों को इशारा कर दिया। तो बस कोई भी बात नहीं, मैं नहीं क्या, मैं तो रब का प्यारा। शुक्र है कि जो रुपयों से नहीं खरीदी जा सकती, हाँ वो भक्ति मेरे भगवान ने आपको दे दी। जो सोने से नहीं खरीदी जा सकती, वो मेरी मालिक ने दे दी।
अपना सारा जेवर, 2-3 माताएं बैठे जिनके पास जेवर शेरों में तोला जाता। कहीं पुलिस ने मेरे से पूछे कौन है वो, मैंने कोई बताना, मुंह से निकल गया है मेरे दातिया तेरी मर्जी, इतना सोना आपने दे रखा है। हाँ, पर आप ये मन में सोच लीजिएगा क्या कि सारा सोना तो दे देना मेरे पुत्र, तो भी भक्ति नहीं खरीदी जा सकती। जो रब ने आपको अनमोल क्या खजाना दिया, भक्ति का खजाना, ऐसा खजाना आप सबको मिल गया है जो संसारी खजानों से नहीं मिल सकता। जोर की तारीफ, जोर की तारीफ, जोर की तारीफ, जोर की तारीफ, जोर की तारीफ। ऐसा खजाना रब ने दे दिया जो संसारी खजाने से, प्यार से कहो जरा, ऐसा भक्ति का खजाना भगवान ने दे दिया जो संसारी खजाने से, जो संसारी खजाने से, अरे जानदार शब्दों में, ए भ्रामा बाई, ए मेरे भैया, ऐसा भक्ति का खजाना, अनमोल खजाना रब ने दिया है जो संसारी खजाने से नहीं मिल सकता, संसारी खजाने से नहीं मिल सकता। कितने अच्छे भाग आपके, ऐसा अनमोल खजाना जो संसारी खजानों से नहीं मिल सकता। तो हमें तो यही मान है, हमें यही गर्व है, हमें यही फख्र है। नहीं नहीं, हमारा रोम रोम को नाज है, ऐसा खजाना जो संसारी खजानों से नहीं मिल सकता। जी सरकार, यू आर मोस्ट लक्की, मोस्ट लक्की। कितने अच्छे भाग्य है आपके मेरी बेटी। यदि धन का क्या, धन का क्या, भगवान ने वो दे दिया जो धन से नहीं मिल सकता। यहां तक मैंने शास्त्र में पढ़ा, जिसे कुबेर जो देवताओं का खजांची है वो भी अपना इतना खजाना दे के भक्ति नहीं खरीद सकता। ऐसा खजाना मेरे मालिक ने आपको दिया। देवताओं के खजांची का नाम क्या है? कुबेर। कहीं घर में जाके न बना देना बेर, बेर नहीं कुबेर। कुबेर के पास भी इतना खजाना नहीं को भक्ति खरीद सके। वाह वाह, बहुत सुंदर। हमें नाज है कि हमें भगवान ने वो खजाना दिया है जो संसारी खजाने से खरीदा नहीं जा सकता। बस हमें ये ना छोड़ दो धन का। आपको तो धन से भी ज्यादा एक अनमोल धन मिल गया, धन से भी ज्यादा अनमोल आपको खजाना मिल गया, भक्ति का, प्रेम का, हाँ उपासना का, हाँ भगवान की ओर झुकाव का। आए खाए अति सुंदर मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, कितनी महिमा गाई जा रही है नारद। अब देखिए, अपनी पिछली बात को जो प्रसंग चलाया था, हाँ इस पर जोर देने के लिए 73वें श्लोक में क्या कमाल करते जा रहे हैं कहते हुए, यत्ता तरीया, यत्ता तरीया। मैं अपने अनुभव के आधार पे कह रहा हूं, नारद कह रहे जी, यत्ता तरीया, जो मैंने कहा है, चूंकि वो उसी के बन चुके हैं, परमात्मा के बन चुके हैं, इसलिए जो मैंने गाई है वो कोई मैंने ऊंचे बोल नहीं बोले, मैंने धर्म कंडे पे तोड़ के शब्द बोले। तत्ता तरीया शब्द देखो कहां से ढूंढ लिए नारद जी ने। वाह, यत्ता तरीया, क्योंकि वो उनको जो ले चुके हैं, उनको अपना बना चुके हैं। वाह वाह, इसलिए जो मैंने महिमा गाई नारद जी की ओर से बोल रहा हूं वो मेरी बिल्कुल ठीक है, मेरा कहना 100% राइट है, क्योंकि वो जो उनको बन चुके हैं, उनके हो चुके हैं। शाबाश शाबाश शाबाश। जब उनके बन चुके तो फिर तो सब कुछ जो मैंने कहा कि ठीक कहा है मैंने। कोई कल ये ना बकवास करे कि नारद जी ऊंचे बोल बोल गए हैं, नारद जी अतिशयोक्ति से काम ले गए हैं, या नारद जी एक्सेजरेट कर रहे गए हैं। नहीं, मैंने अतिशयोक्ति से काम नहीं लिया। अतिशयोक्ति शब्द होता है बात छोटी सी और बहुत कुछ बना जाना, बात छोटी सी और बड़ी बातें कर जाना। वाह वाह वाह, मैंने ऊंचे बोल नहीं बोले। शाबाश शाबाश। किसी गरीब आदमी ने एक लाखोपति सेठ को, हाँ, किसी बात से भरी जनता में शर्मिंदा कर दिया। अच्छा, भरी जनता में शर्मिंदा कर दिया। बड़े बोल में बता रहा हूं, बड़े बोल किसे कहते हैं? बढ़ चढ़ के बात बनाना किसे कहते हैं? अब एग्जेजरेट करना किसी बोलती है, एग्जेजरेट करना किसे कहती है? बढ़ चढ़ के बात बनाना किसे ना पता हो, मैं बताता हूं आपको। हाँ, तो उस गरीब आदमी था और इतने बड़े सेठ को भरी सभा में किसी ऐसी उक्ति शर्मिंदा कर दिया। सेठ बोल नहीं सका, यूं हाथ रख लिया। तो बाद में उसके खुशामदी, उसके चाटुकार आ गया कि वाह वाह वाह, कमाल कर दी तुमने सेठ को, जिसकी शहर में तूती बोल रही थी, आपने ये बात कमाल ही कर दिया यार, तूने बहुत ही कमाल कर दिया। यार मैंने क्या कमाल किया? उसको युक्ति रब ने दे दी, मैंने बोल दिया। अजी क्या खुशामदी काम ही होता है,
छोटी बात का बतंगड़ बनाना और उनसे भी कुछ इनाम लेना। आपने वो किया जो बरसों तक किसी नहीं किया। हमारी उम्र 40 साल, एक मेरी उम्र 45 साल, एक मेरी 50 साल। मैंने इतने सालों में आप जैसी युक्ति कहीं देखी। वाह वाह, कमाल कर दिया। ना तीर चलाया ना भाला, और सेठ को बात ही बात में कत्ल कर डाला। न तीर चलाया ना भाला, और सेठ को बात ही बात में, कहीं होते ऊंचे बोल, न तीर चलाया ना भाला, और सेठ को बात ही बात में कत्ल कर डाला। तो नारद कहते कल कोई बकवास न करे कि मैं ऊंचे बोल गया हूं या मैं भक्तों का खुशामदी हूं। नहीं, मैंने जो कुछ कहा है मैंने अंदर की आंख से देख के कहा। तत्ता तदीया यत्ता तदीया, चूंकि वो उन्हीं के जो बन चुके हैं, उन्हीं में जो एक में हो चुके हैं। इसलिए जो कुछ मैंने कहा है मैं अपने ज्ञान चक्षु से कह रहा हूं। मैं अपने दिव्य चक्षु से कह रहा हूं कि कल कोई काटने की जरूरत न करे, कल कोई इनके ऊपर वाद विवाद न करे, या ये न कह के तो बात बढ़ा के कहेगी, बात तो पाया थी और ये शेर की बात कहेगी। बिल्कुल भी नहीं, जो कह गए बिल्कुल इतनी बात बिल्कुल ठीक कहेगी। पितर नाच उठती है, देवता गदगद हो जाती है, धरती प्रसन्न हो जाती है। हाँ, ऐसे भगवान के प्यारे को देखकर क्योंकि जनता को बहुत लाभ हो जाता है। ये प्रसंग वो पूरा कर रही है। अब प्रसंग पलटा खाना चाहता है और हमें अब कहना चाहते हैं क्या, अब आ गया हमारे सामने क्या 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 74वां सूत्र। बड़ी जोरदार चेतावनी दे रही है। पहले भी नारद जी ने चेतावनी दी है। जैसे डॉक्टर साहब मैंने कहा था दवाई देते हैं तो साथी कहते हैं भाई ये परहेज भी करना है। परहेज को हम अपनी भाषा में बोलते हैं, क्या करें, मेरी जबान पर परहेज चढ़ा हुआ है, संयम। ये आपने संयम से काम है। जरूर मैं संयम से करवा, मेरी दवाई में असर कोई नहीं करना। रोज की कोई 50-60 रुपए की दवाई है, ये अपना असर छोड़ देगी, ये नहीं करना जो आगे। मैं ऐसे ये संयम या अपने आप को परहेज करना, अच्छा प्रिवेंशन करना। तो हम कहते हैं एक प्रिवेंशन और दे। क्या, ये आजकल आम बीमारी चली है, कोई प्रिवेंशन नहीं करता। हाय कोई नहीं करता। और नारद सारों को मत दे देना। आप में भी कईयों में कमजोरी है। मैं कईयों को पकड़ पकड़ कहते रहता ना पुत्र तुझे क्या लेना देना, तुझे क्या। कई भाइयों में भी है, खामखा पंगे ले लेते हैं। क्या करेंगे, वादो न अवलंबिया, वादो न अवलंबिया, हरिओम तत्सत्, हरिओम तत्सत्। अरे 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 मेरे भक्तों, नारद जी कह रही है, अरे मेरे भक्तों जी खबरदार, सावधान, सजग। जी कहिए क्या बात। अरे भगवान की जात में तंग जाने वालों, अरे अपना कल्याण रखने की शुभ इच्छा रखने वालों, जी जी नारद जी, अरे मैं आपको गर्मा गर्म चेतावनी दे रहा हूँ। क्या जी, किसी के पास बैठकर वाद विवाद नहीं करना। वाह वाह, गर्मा गर्म चेतावनी, गर्मा गर्म जो है मेरी परहेज। अरे किसी के पास बैठकर वाद विवाद बहस विवाद से आलोचना नहीं करनी, भगवान की, भगत की, गीता की, महापुरुषों की। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल इससे बात बढ़ जाएगी, लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी, आपकी भक्ति में फर्क पड़ जाएगा। वाद विवाद में आकर से पर्दे पड़ जाती हैं। वो जिद में होता है, आप भी जिद में है, वो भी नहीं मानेगा, आप भी नहीं मानेंगे। तो बात बड़ा आ गया अहंकारी आदमी, मैं अहंकारी, अहंकारी तू अहंकारी करे, माँ अहंकारी करे, प्यो। बात और बढ़ती जाएगी, मैं अहंकारी, अहंकारी तेरा घर वाला, अहंकारी तेरा पुत्र, अहंकारी क्या ही समझे। बात कहाँ थी और कहाँ से कहाँ निकल गई। अहंकारी होगा शनिवार, अहंकारी होगा मंगलवार, मैं तो क्यों, मेरा सोमवार का जन्म है, मैं अहंकारी क्यों, दो में मेरा बात निकलनी कुछ नहीं और बात बढ़ती जाएगी। तो नारद कहना खबरदार, इस भक्ति की बातों को लेकर किसी के साथ वाद विवाद नहीं करना। और कईयों में कमजोरी जी हो सजनों, हो मेरी देवियों, कईयों में कमजोरी है, वाद विवाद कर लेते हैं कहीं और गुरु के, उनको साथ वो बढ़ चढ़ के बातें। ठीक है, आपके लिए वो ठीक है शास्त्र, हमारे लिए गीता ठीक है, हमारा कल्याण होता जा रहा है। बड़ी कटाक्ष करेंगे बाजार में, चूंकि आमतौर कटाक्ष करता कौन है, जो अपनाता नहीं। आपस में बैठ के कौन बकवास करती है, जिन्होंने रोटी खानी शुरू नहीं की। अगर खानी शुरू कर देंगे तो कोई नहीं कहेगा सब्जी ऐसी है, रहता है ऐसा है। जिन्होंने खानी शुरू को बोलेंगे नहीं, जो बोल रहे अब रोटी खानी रहे। जो वाद विवाद कर रहे हैं वो अपनाते ही नहीं, और अपनाने वाले आपके सबके सिरों की कसम कभी वाद विवाद नहीं करते। हाय 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 हाय, मंजर मेरे गुरुदेव कहा करते, मंजर पे जिन्हें जाना है वो शिकवा नहीं करते, और जो शिकवों में उलझी है वो पहुंचा नहीं करते। इसलिए कोई गीता पर कटाक्ष करेगा, कोई मेरी पर कटाक्ष करेगा, कोई सतान पर कटाक्ष करेगा, सुनते रहो, आगे उसकी बात काट जो आप कह रहे हैं ठीक है। कोई गली वाले कटाक्ष करेंगे, और तो और तुम्हारे घर वाला जिंदा रहे, रात करे और आपकी उम्र उसको लग जाए, क्यों मेरी मतलब मेरी कल मैंने भक्ति की बानी है, तो चलो मैं अपनी शोध वापस ले लेता हूँ।
घर वाला कटाक्ष करता है, घर वाली जो राम प्यारी है वो कटाक्ष करती है आपके ऊपर। हाँ, और तो और पुत्र, हाँ वो कटाक्ष करने दो। पुत्र आपको क्या पता, उन्होंने की पता जिन्हें ला के न दिठी है, ये उन्होंने को पूछो जिन्हें ला के दिठी है। जग वाली प्रीसाई प्रभु वाली प्रीत सारे जग नालो मिट्टी ते जहान नालो मिट्टी, पर उन्होंने कितना गीता की सार नहीं ली। गीता का असर सार जाना ही नहीं। तुम्हारी गीता में तो ये है, जो कह रहे हो ठीक है, हाँ कर दो, कटाक्ष न कर। गीता पर कटाक्ष वो चलेंगे, बोलने वाले पर कटाक्ष, गीता पर स्थान पर कटाक्ष, उन्होंने तो कटाक्ष ही करना, चाहे जो मर्जी करो उन्हें कटाक्ष मार रहे हो, चाहे आप कैसे भी हो। अगर वो सास ने लड़ना है ना, तो कहावत मशहूर है, सास ने पंगा जरूर लेना है अपने इसके साथ है, अपनी बहू के साथ, तो जरूर पंगा लेगी। और को देखेगी कोई इसने गलती की थी कितने, नहीं तो और कर है नहीं, ये चंद्रिये मर जा तेरा बेड़ा गर्क, आटा मल्दी पर हिल्दी का पहिए, वे आटा तो मल है, हिल हिल के कोई टोना करनी पहिए, भी आटा मलेंगे तो हिलेंगे तो जरूर। तो कहावत है आटा मल्दी हल्दी क्यों, आटा मल्दी हल्दी क्यों, लड़ना जो है। तो वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना, सारों को मेरे नारद जी कह रही है और मैं भी जोरदार शब्दों में कह रहा हूं। बहस विवाद से, वाद विवाद, क्रिटिसिज्म, आलोचना, उन्होंने बिल्कुल नहीं माना। चाहे पेट मरो ना, सुबह से शाम तक आप किससे बात करो, कोई नहीं मानेगा, क्योंकि उनकी बुद्धि में जो समाया हुआ ठीक है, और आपकी बुद्धि में जो समाया वो पेट मरे आपको आप मान नहीं सकते। तो जब दोनों ने नहीं मानना तो क्या भाई, यही एक जवाब लाख का। तुम अपनी जगह बहुत अच्छे हो, हम अपने स्थान में बहुत अच्छी हैं, जहाँ प्रभु ने हमें पैदा किया और जो हमें गीता जी दी और जिसको आप अपना रहे हैं। सो फॉर आवर सेल्फ कंसर्न वी आर बेस्ट, सो फॉर योर लाइफ इज कंसर्न यू आर बेस्ट इन योर ओन प्लेस। यही विवेकानंद कह गए थे, यही वहां पर कहती है, देख तू जो लड़न आई है, वाद विवाद करने आई है, क्या मिलेगा, मन्ना तूने भी नहीं, मन्ना मैंने भी नहीं, देख लो फिर क्या पैदा, बात बढ़ती जाएगी, सच्ची तू भी नहीं, झूठा मैं भी नहीं, है नहीं, क्या कहेगी, क्या कहे, सच्ची तू भी नहीं, झूठा मैं भी नहीं, तो बात क्या बनी, मतलब तू ही झूठा है, पर फायदा क्या हुआ। यदि चुप, नारद ये कहना चाहती है, क्या कहा, वादो नावलंबे, वाद विवाद का सहारा नहीं लेना, ये अहंकार होता है। नहीं मेरे, अगर आप ऐसी बातें करोगे तो अहंकार प्रकट करो, अहंकार भगवान को अच्छा ही लगता है, जो अपनाई जा रही है वो तो विनम्र हो जाती है, उसमें तो अहंकार रहता ही नहीं। कोई गलत बात नहीं कह रहा है गुरु के खिलाफ, शास्त्र के खिलाफ या गीता, तो कोई बात नहीं, बोले तो अपनी जबान खराब कर रहा है, अपने अंतर्गुण खराब कर रहा है, क्या बनेगा। आपको कहावत तो पता ही है, क्या महाराज जी पर, भगवान कृष्ण पर क्या क्या बातें बनाई जाती हैं, गीता पर क्या क्या कंट्राडिक्शन कहा जाता है। तो क्या हो गया, चांद पे थूकोगे तो थूक आएगी मुंह पर, चांद पे थूकने से थूक कहा जाती है चंद्रमा पर, अपने मुंह पर। तो ऐसी चोटी के शास्त्र और ऐसी अवतारी पर कोई शब्द कहना, अपने अंतःकरण को काला करना, अपने को बर्बाद करना है। हाय कितनी अच्छी कहावत है, चांद पे थूकने वालों पर थूक मुंह पर पड़ती। इसलिए आपने वाद विवाद का जवाब नहीं देना, कोई गलत भी कह रहा है कहने दो, चुप, एक चुप तो क्या बोलोगे, 100 सुख, एक चुप तो 100 सुख। कईयों में कमजोरी जी मुझे पता है, मैं जानता हूं नारियों में कईयों में कमजोरी है, आप चमक उठती है, कोई जरा गीता के खिलाफ हो, ठीक है, कोई गीता की श्रद्धा बहुत बढ़ गई, स्थान की श्रद्धा आपके मन में गए, लोगों को क्या पता, ये तो माँ बाप की कदर तो वही जानते हैं जो धिया पुत्र होते, अड़ोसियों पड़ोसियों और सहेलियों क्या पता आपकी माँ की क्या कदर, पिता की क्या कदर। इसलिए जिन्होंने भगवान कृष्ण को इष्टदेव नहीं बनाया, गीता के अनुसार जीवन नहीं बनाया, उनको क्या पता, उनको क्या पता। हाय बच्चे, उनको कहावत मशहूर नहीं, क्या 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 शैतान क्या जाने, अमृत का चस्का पूछना है तो देवताओं से जानो, उनको क्या पता जिन्होंने कभी उसका प्रयोग ही नहीं किया। इसलिए वाद विवाद नहीं करना, वो अपनी जगह जो भी कह रही है लेट देम चैटर लाइक एनीथिंग, आपने उल्ट के जवाब नहीं देना। वाद विवाद में कोई पड़ जाए, मैं आपको पिछली जीवनी क्या सुनाऊं, कोई भी नहीं मानने पे आया, वो भी पक्का, वो अपने धर्म में पक्का, वो अपने धर्म में पक्का, तो बात ही खत्म हो गई। ठीक है भाई, भगवान यही कहती है, न ले गैर का धर्म अपना नाकस भी मर होगा है, जो मरना पड़े धर्म पे अपने मर, तुझे गैर के धर्म में है खतर, दूसरे के धर्म में, दूसरे के स्वभाव में खतरा ही खतरा है। इसलिए परमात्मा ने जहां आपको पैदा किया है उसी धर्म के अनुसार अपना कल्याण कर जाओ। कोई किसी को मंदा मत कहो, किसी को बुरा मत कहो, किसी को अशुभ मत कहो, भगवान बड़े नाराज होते हैं। भगवान कहते भाई उसके लिए मैंने यही बनाया, क्यों अपनी माँ से लड़ते हो, आपने दलिया क्यों बनाया है, ये बात अच्छी नहीं, रो रहे हो, माँ का पल्ला पकड़ रहे हो, माँ के जो है जंपर धोती पकड़, तूने क्यों बनाया, ये दलिया क्यों बनाया पुत्र, मैं तेरी क्या सुनूं, तूने दलिया क्यों बनाया, मैं नहीं कहा पुत्र, तेरी छोटी बहन बीमार है ना, डॉक्टर दलिया उसके लिए कहा मैंने, उसके लिए बनाया, तेरे लिए देख ये हलवा बनाया, तेरे लिए देख भरथा बनाया, तेरे लिए देख ये आलू की सब्जी, हाय मेरी माँ, मैं तेरे लिए तो ये बनाई बैठी हूँ, ये तेरी बहन के लिए बीमार है,
अगर कोई धर्म आपको पसंद नहीं तो ये उनके लिए सुटेबल है। अगर किसी को ये पसंद नहीं गीता तो आपके लिए सुटेबल है। हाय रब्बा, दलिया छोटी बहन के लिए सुटेबल है, पर आपके लिए तो जो बातें बना रहा था माँ के साथ, माँ मुझे माफ कर दे, मैंने कहा मेरे लिए वाद विवाद नहीं करना। मुसलमानों के लिए उनका वो धर्म अच्छा है, क्रिश्चियन के लिए उनका वो अच्छा है, और ईसाइयों के लिए कुछ और है, पादरियों के लिए कुछ और है, उनके लिए बहुत अच्छा है, वो अपनी जगह बड़ी अच्छी है। और हमारे लिए तो ये बेस्ट है। हमारे लिए कोई और सूटेबल है ही नहीं, था नहीं, है नहीं, क्या बोलूं आगे, होगा नहीं। हमारे लिए इष्ट देव कोई और था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। हमारे लिए मां शास्त्र गीता थी नहीं, है नहीं, और हो इससे बढ़ के थी नहीं, इससे बढ़ के है नहीं, इससे बढ़ के होगा नहीं। लोगों के लिए भी वो भी यही कहे कि हमारे गुरु से बढ़कर, हमारे शास्त्र से बढ़कर, हमारे स्थान से बढ़कर था नहीं, है नहीं, और होगा नहीं। क्योंकि रब ने शर्त लगाई है हर एक के लिए, श्रद्धावान, इसी को श्रद्धा कहते हैं। अनशेकेबल फेथ टुवर्ड्स योर ओन रिलीजन, अनशेकेबल फेथ है। कितना अच्छा नारद मेरा और आपका कल्याण कर रही है। किसी के साथ वाद विवाद नहीं करना। परमात्मा ने जिसको जा रखा, और उस घर में जो धर्म है बढ़ते चलो, निकलते चलो, उसी में रह जाओ। जहां मेरे मालिक से गलती नहीं होती, बंदे से गलती होती है, लेकिन भगवान से नहीं। देख, भगवान ने आपको जहां पैदा किया आपके लिए दी बेस्ट। भगवान ने जहां हमें पैदा किया, हम अपनी जगह बहुत अच्छी हैं, इसकी वाद विवाद क्या करना है। नारद तेरा भला हो। कितनी, इसलिए हिंदू कौम क्या है, उदार चित्त है, ब्रॉड माइंडेड, और मुस्लिम बिल्कुल नैरो माइंडेड, क्रिश्चियन और भी नैरो माइंडेड। एक ये हिंदू कौम है जो शुरू से लेकर अब तक ब्रॉड माइंड, इसमें सारे समाज आते हैं। एक शहर को जाने के लिए कितने रास्ते हैं। अभी तो भवन में आए हो, चारों ओर से अपने पगडंडियां बना ली हैं महाराज जी की वाणी सुनने के लिए। एक शहर दे होम दे राह बहुते, इसी तरह ही राह कतार होंगे। रब की जात में जाने के लिए भी तो कई राह हैं। कोई किसी के राह, कोई किसी धर्म में, कोई किसी धर्म में, ठीक है, लेकिन सारे आ तो रब की ओर रहेंगे। राह अलग अलग है, आय राहें अलग अलग है ना। एक कहावत और सुनाऊं आपको, क्या, नदियां एक घाट बहुतेरे। बाबा ठीक है, ठीक, नदियां एक घाट बहुतेरे। घाट क्या होती है, जैसे ये नदी बह रही है तो लोगों ने अपने पास पास से क्या नीचे जमीन खोद के, हाँ, उतरने के नीचे ये बना रखे हैं, ताकि कोई नहाने के लिए जाए, कोई शौच के अंग साफ करने जाए, कोई अपनी मूलियां और अपने गाजरे पतोरने जाए, तो लोगों ने घाट पर, उधर घाट है, कोई यहाँ घाट, उतरने वाले नीचे। तो नदियां एक, बोलिए आगे, घाट बहुतेरे, नदियां एक, उस नदी तो एक जा रही है ना, उधर घाट इधर भी आ रहा है, उधर भी आ रहा है, इधर भी जा रहा है, पर नदियां एक। आयो कहावत तो कितने गजब की, नदियां एक घाट बहुतेरे। इस तरह मेरे परमात्मा एक, उसके जाने के रास्ते अनेक। तो एक शहर दे हो मेरा बोते, ओ मेरे गुरुदेव, एक शहर दे हो मेरा बोते, इसे तराई रा करतार होंदे, और रस्ते वास्ते लड़दे रहे नो दिला, बेड़े उना दे कदी न पार होंदे। एक शहर दे होंदे राह बोते, इसी तरह ही राह करतार होंदी, रस्ते वास्ते लड़दे रहे नो दिला, बेड़े कदी ना उंदा दे पार। वाह गुरुदेव वाह, मन में बिठा लो, आप तो बिठाए हुए। वाद विवाद नहीं करना। हर नारी, हर नर जो भी इस मार्ग में लगे वो बड़े अच्छे। हम अपने स्थान पे उत्तम, वो अपने स्थान पे उत्तम है। भगवान बड़े नाराज होते हैं मुसलमानों पर, ईसाइयों पर, जो दूसरों के धर्म छुड़ाकर सुंदर नारी दे दी, पति बना ले, तुझे हम नौकरी दे देंगे, तुझे हम ये कर देंगे, तुझे विलायत में ले जाएंगे, लोगों का धर्म छुड़वा देते हैं। बड़ा भारी पाप है ये, पुण्य नहीं। पता नहीं किस नलायक ने उनकी बुद्धि में बिठाया कि दूसरों धर्म छुड़ा के अपने धर्म में लाओ। गलत। परमात्मा कहता है मैंने जिसको मैंने गलती की है उसको मैंने आपके धर्म में क्यों नहीं पैदा किया। कौन उनके पास जवाब में, जब विवेकानंद ने अमेरिका में भाषण देते हुए कहा था कि तुम जब पादी वहां जाकर के तुम धर्म छुड़वाते हिंदुओं का, किस बात पर, क्या भगवान से गलती हुई है? अगर भगवान ने बनाना था, ईसाई बनाते तो इधर क्यों नहीं पैदा किया? वो इधर विदेश में पैदा हो जाते। जब वो पैदा वहीं हुए गए, इसलिए उनके लिए वही अच्छा है, और तुम्हारे लिए यही है जो तुम जहां पैदा हुए हो। तुम्हें यही चाहिए था, मादा प्रस्ती, मेटेरियलिज्म, तुम ये बहुत अच्छे हो। उन्हीं के शब्द कह के उनको शर्मिंदा किया। ईस्ट और वेस्ट, होम इज दी बेस्ट। कितना अच्छा बेटे, जो सुख अपने चबारे और न बलख्त न बुखारे।
ये एक छोटी की कहावत है, पर क्या कमाल का है। ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट। ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट। वेदर इन कोई ईस्ट, वेदर कोई वेस्ट, पर होम इज द बेस्ट। चाहे किसी भी कोई रहने वाला हो, मेरे मालिक ने जिसको जहां पैदा किया वही ठीक। इसलिए मेरी बेटियों में कईयों में पाता हूं कमजोरी, आज के बाद बिल्कुल खत्म। नारद जी का फरमान मेरी और आपके सेना के ऊपर। जब से मैं इस मारे में लगा, मैंने कभी किसी के साथ विवाद नहीं किया। मेरा अच्छा प्रभाव आप पे पड़ना चाहिए। जब भी कोई आज मैंने यही जवाब दिया तो अपनी जगह बहुत अच्छे मेरी बेटी। अच्छा हाँ, और अगर वाद विवाद करूंगी तो भगवान नाराज हो जाता। अच्छा माफ करना, मैं तो और विचार लेके आ गया था। ना पुत्र, तो अपनी जगह बहुत अच्छे हो। जो तुम्हारी माँ ने बनाया है उस जैसा कौन बनाएगा। न देख पराई चोपड़ी तो न तरसावी जी। हाय गए जो आपके चूल्हे पे माँ ने बनाया उस जैसा अमृत और कौन बनाएगा, और जो उसकी माँ ने अपने चूल्हे बनाया उस जैसा अमृत कौन बनाएगा। एवरीवन इज बेस्ट इन हिज ओन प्लेस। ऐसा भाव रख के मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं। भगवान बड़े नाराज होती है जो दूसरे के श्रद्धा को, धर्म को और दूसरे के धर्म के स्वभाव को छुड़ा देता है। हाय भगवान खुश होती है। ये नलायक मुस्लिम और क्रिश्चियन जो गलत भाव रखते हैं कि दूसरे जो हमारे धर्म को नहीं मानते, हमारे मुस्लिम को नहीं मानते, तो वो क्या है, वो काफर है। गलत, काफर वो है जो किसी के धर्म को छुड़वाते हैं। हाय कितना अच्छा। स्वामी जी ने जाकर वापस आ रहे थे, उनके मुस्लिम कंट्री में रुके। हाँ, तो ये कमजोरी उन सारों में है। तो ये कहा कि तुम्हारा नाम मुस्लिम क्यों बना। हाय मैं यही आज को आपको भी कहता हूं, इनका नाम मुस्लिम बोलते हैं, ये मुस्लिम है तो जो है मुस्लिम क्यों बना। कितनी ऐसी परिभाषा कौन करेगा जो स्वामी जी उनको बता के शर्मिंदा कर, उन्हीं के देश में उनको शर्मिंदा करके। जब रास्ते में वो पानी के जहाज पे आ रहे थे तो रास्ते में जहाज एक मुस्लिम कंट्री में रुका। 2 दिन रुकना था तो स्वामी जी गए लेक्चर देने के लिए। फारसी में बोल रही है, उन्हीं की बोली में बोल रही है, क्योंकि जब तुम्हारी में ये बड़ी भारी कमजोरी है। मैं बताता हूँ कि तुम्हें मुस्लिम नाम क्यों रखा, कोई और कोई रखा गया। तो पूछा कि ऐ हिंदुस्तान के महात्मा तू ही बता, हिंदुस्तान के पीर तू ही बता क्यों रखा मुस्लिम। मुसल्लम जमा ईमान। आय मुसलमान का मतलब क्या होता है। मुसल्लम जमा ईमान, जो अपने ईमान का पक्का हो वो मुसलमान। मुसल्लम जमा ईमान इज इक्वल टू मुसलमान। अरे अगर तुम अपने ईमान के पक्के हो तो हर एक इंसान अपने धर्म का पक्का होता है। मुसल्लम जमा ईमान इज इक्वल टू मुसलमान। अगर तुम सारे पक्के हैं अपनी जगह, तभी तो वो उनका मान इधर उधर नहीं जाएगा। 4 दिन याद सुन लिया, 4 दिन कहीं और चला गया, फिर कोई और गुरु बना लिया, फिर धर्म स्थान और बना लिया। इसे क्या होगा, धोबी के कुत्ते की तरह, ना घर का ना घाट का। इसलिए एक ही जगह आदमी जम जाए। और कहा जमे, जहां मेरे परमात्मा ने उनको पैदा किया। ये कहा हमारे महापुरुषों ने। नारद ये कहना चाहते हैं जहां भगवान ने आपको पैदा किया। सुन मेरी बेटी, जिस घराने में और जिस घराने का वो जो धर्म चलता आ रहा है वही अपना लो, उसी से कल्याण जाएगा। मैंने अभी कहा नदिया एक घाट वो तेरी। या मैं फिर गुरुदेव जी के बोल आपको कह के पक्का कर देता हूं। एक शहर दे गोमदे रामते ओइसे तराई रा करतार वोंदे ओ रस्ते वास्ते लड़दे रहे नो दिला बेड़े उना दे कदी ना पार वोंदे। वो कभी भी नहीं, उनका भगवान नाराज जाते, उनके बेड़े कभी पार नहीं होते। जो अपने धर्म के रास्ते में हमारा रास्ता अच्छा, जैसे मुसलमान बोलते हैं, ईसाई बोलते हैं ना, जो हमारे नहीं माने वो नरक का गामी है। वो यहां तक कहती है, वो कहते हैं वो काफर है, मुसलमान कहता है, और वो कहती है कि तुम वो नरक में जाने वाला है जो मेरी ईसा से नीली टिकट या पीली टिकट नहीं लेता। वाह वाह। और इधर आपके कृष्ण क्या कह रही है, मेरे पास जिस राह से लोग आए इतनी उदारता, मैं राजी हूं अर्जुन, इधर से चले उधर से चले, मेरे सब खैर रखते। परमात्मा की कसम, कोई शास्त्र ले आओ जिसमें इतनी उदारता दिखाई गई। आहा, इतनी ब्रॉड माइंडेडनेस, इतनी लिबरल माइंडेडनेस। इधर से चले उधर से चले, ये रब बोल रहा है ना, ये परमात्मा बोल रहा है ना, इधर से चले उधर से चले, मेरे सब रास्ते जिधर से चले। कितनी उदारता। इसलिए बेटे ना लो, और बता दूं क्या कहा। कोई कहता तुम्हारे धर्म में तो ये कमजोरियां, तुम्हारे धर्म में ये कमजोरी है। भाई मेरे तो ज्यादा न बोल, मैं बताता हूं तुम्हें कोई ऐसा धर्म आएगा जिसमें कोई कमजोरी ना हो। अगर मैं बोलने लगे तुम्हारे धर्म में कितनी कमजोरियां है, कितनी कंट्राडिक्शन है, कितनी एक बातों को आपस में काटा गया है। हाँ, कोई भी ऐसी चीज नहीं है। तुम्हारे लिए तो बड़ी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन नहीं,
हमें अपने महाराज जी ने कहा है कि हर एक अपनी जगह अच्छा है, हमने बहस से नहीं करने, बड़ी कमजोरी होती है। रब ने आपको क्या कहा है कि धर्म अपना नाकस भी मरहूब है। अगर अपने धर्म में कोई कमजोरियां बताता भी है तो भी नहीं छोड़ना, क्योंकि रब ने आपको उसी जगह पैदा किया। और जो कहता हमारे में गुण ही गुण है, ऐसा नहीं सकता। 3 गुणों से दुनिया बनी है, कोई ना कोई कमजोरी जरूर आपके धर्म में होगी। कैसे? भगवान ने कितना अच्छा कहा, जहां भी है आतिश धुआं, जहां अग्नि होगी वहां धुआं भी होगा। जहां गुण होगे वहां पर अगर 10 गुण है तो एक अवगुण भी जरूर होगा। आए कैसे मुंह बंद किया प्रभु ने, जहां भी है आतिश धुआं साथ है के कामों में अर्जुन जिया साथ। फिर जहां क्वालिटी होगी वहां कोई ना कोई बैड क्वालिटी भी होगी। आहा शाबाश। नहीं मनोरमा? हाँ, थोड़े दिन की बात थी आपके, मैंने सुना घर में लड़ाई हुई क्या? मेरी श्रीमानी मैंने गिन गिन के गालियां निकाली, मेरी माँ को निकाली, मेरे बाप को निकाली, मेरी भाभी और मेरे भाई को है, और बड़ी गंदी गंदी बातें निकाली। अच्छा, फिर मेरे को नहीं सिया गया तो फिर तूने क्या कहा? मैंने कोई गालियां नहीं दी उनको, मैंने इतना कहा श्रीमान जी आप दूर होकर क्यों बोलते हो, मेरे पास आ जाओ, मैंने कुछ कहना है, मैं तो आपकी पत्नी हूं और भी गालियां निकाल लो। तो तूने कैसे उनको चुप कराया? श्रीमान जी आपने जो कुछ भी कहा मेरी झोली में, लेकिन क्या आप गंगा की कसम खा के ये कह सकती हैं कि आपने कोई कमजोरी नहीं? क्यों नहीं? मैं ये कैसे गंगा कसम खाऊं? क्या आप बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं? नहीं। फिर उनको क्या हक है जिनमें अपने में कमजोरी और दूसरी कमजोरियां मेरे माँ बाप की, मेरी भाभी की, मुझे गालियां दी आपने। जब आप में कमजोरियां है तो फिर दूसरे को देख है। मनोरमा नहीं, मनोरमा बिना छुरी के मेरा नाक काट रही है, ये तो बड़ी अच्छी बात कही। आप में नहीं कमजोरियां। हमारे यहाँ कहावत है, महापुरुष बता गए, छज तो छाने पर छाननी क्या छाने जिसमें हो 900 छेद। छज में तो कुछ छेद नहीं होता, तो छान देगा जो कुछ भी आटा उटा डालोगे, लेकिन छाननी तो नहीं छने, उसमें छेद है। वो तो इंसान किसी को कहे जिसमें अपने में अवगुण न हो, और जिसमें कई अवगुण, उसे क्या हक है दूसरे के अवगुण देखने का? सुना, वाद विवाद नहीं करना। वे अनेकों में कमजोरी जे साधना पे ठप हो जाती है, मन बेचैन हो जाता है, अगले ने मानना नहीं, आपने भी नहीं मानना तो बात क्या बड़ी लड़ाई झगड़ा हो गया, मन में बेचैनी होगी, 2-2 ढाई घंटे लग जाएंगे मन को चैन में लाने के लिए। इसलिए इस कमजोरी को यही रख के पैर की एड़ी के नीचे कुचल दो। बेटी आपका मन नरम होता है, बिल्कुल नहीं सुनना चाहते अपने धर्म के खिलाफ, गुरु के खिलाफ, गीता कोई बात नहीं, तो सारे तो हो नहीं सकते, कुछ सारे माने, उनको मानना भी नहीं चाहिए। उनको अपने धर्म के जहां भगवान ने पैदा किया उनको, उनके लिए वो बेस्ट है। हमारे लिए यही है जो हम ले रहे हैं, हमारे लिए ये बेस्ट है। दूसरे को हमें कुछ समझाना महापाप है, इसलिए हमारे लिए पाप है दूसरे को हम समझाने जाए नहीं। भगवान रोकती है, ये राज उससे मत के। ऐसा को मैंने कोई शास्त्र नहीं देखा जिसमें उठ के पैरों का उसके बनाने वाले में ये कहा हूं, ये राज उससे मत कहे। जो श्रद्धालु नहीं, सुनने का प्रेमी नहीं, जो आलोचक है, ये राज उससे मत कहे। जो बदजबान नुक्ता ची, जो सुनने का कहा नहीं, इच्छुक नहीं। ये भगवान सारी गीता सुनाने के बाद 18वें अध्याय में तो आपने कई बार पाठ किया है, भगवान चेतावनी देते हैं कि ये राज उससे मत कहे। आहा, तो फिर किसको कहूं? पहले तू मेरा भगत बन, अच्छा मेरे दर्शन कर, अच्छा फिर मेरे भक्तों के बाद जाके कहे मेरा भक्त होकर भाई जो नियाज, जो भक्तों से मेरे कहेगा ये राज। भगवान ने ये शर्त लगा कितनी सुंदर। इसलिए मेरी मान लेना, नारद जी के अनुसार मैं बड़े प्रेम से कह रहा हूं, मेरे में कभी वाद विवाद का भाव नहीं पैदा हुआ। मेरा प्रभाव अपने पर डाल लो, बिल्कुल किसी से वाद विवाद नहीं करना। इतनी मुद्दत से प्रचार कर रहा हूं, देख लो बेटे, हर एक को यही कहा तुम अपनी जगह बहुत अच्छे हो, तुम ये जो बात कहने आए मेरे बेटे ना, हम अपनी जगह बहुत अच्छी हैं। सब बड़े प्रसन्न होके गए, बड़ी लड़ाई झगड़े या पर बात जब शुरू में पहले करते थे, अब तो नहीं को होता। तो यही मैं कहता बेटे, तुम जो भी बात कह रहे हो किस लिए कह रहे हो, तुम्हें जहां पैदा हो वो ठीक है, तो अपनी जगह बहुत ठीक है। और ये जो हम गीता जी सुन रहे हैं, हम अपनी जगह बहुत अच्छी हैं। तुम कैसे कहने आए हो कि मैं अपनी माँ छोड़कर, ये जो उस कईयों को याद होगा जो मुद्दत से आ रही है, मैं अपनी माँ छोड़कर के आपको अपनी माँ बनाऊं? नहीं नहीं, ये तो अच्छा नहीं, मेरी माँ मेरे लिए अच्छी नहीं, तो मेरी गीता मेरे लिए अच्छी है, आपका वो शास्त्र आपके लिए। क्षमा करना जी, मैं जा रहा हूं, मुझे अब समझ आई। मैं अपनी माँ इसलिए छोड़ दूं कि आप अपनी माँ के गुण गा रहे हो? नहीं। और मैं अपनी माँ के गुण गाऊं तो अपनी माँ छोड़ देगा? नहीं। एवरीवन बेस्ट इन हिज ओन प्लेस, मन में रख लो। वो गलती करे पर हम गलती पे गलती ना करें। कोई और गलती करती है तो आप गलती ना करना बच्चे। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए उत्तम, मेरी माँ मेरे लिए उत्तम, तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए उत्तम है, मेरा धर्म मेरे लिए उत्तम है, यूनिक है, मैथलेस है, अनपैरेलल है। ये नरक है। इससे क्या होगा? मन शांत होगा, और शांत मन भक्ति कमाता रहेगा।
नहीं मैं बकवास कर गया। शांत मन निरंतर भक्ति कमाता रहेगा, शांत मन निरंतर भक्ति कमाता रहेगा। मेरी बेटियों, मेरी कसम, मेरी गीता की कसम और इस व्यास गद्दी की कसम, ये कमजोरी अभी निकाल के घर चले जाओ कि आपने किसी से वाद विवाद नहीं करना। ना मेरे बच्चे, भगवान, मैं सच्चाई से कह रहा हूं, वो प्रभु जी नाराज होते हैं। भगवान कहते हैं नालायक, मैंने जिसको जहां रखा है वो उत्तम है। बनाने वाला तो भगवान है ना। भगवान ही ये कह सकती है ना, मैं सारे जहां का हूं माता पिता, वो माँ बाप है हमारे। उन्होंने जिसको जहां पैदा किया और जहां पैदा किया और जो वो धर्म है उसके घर का बेस्ट उत्तम, समझे मेरी बेटी। जो वो वाद विवाद करने आई है ना, उसकी गलती है। आप गलती पर गलती ना करो, वो गलती को समझा दो। तुम जिस जगह पैदा हुई ना, तुम्हारे लिए वो ठीक है, और हम जिस जगह पैदा हुए हमारे लिए ये उत्तम है। अगर तेरी बातें मैं सुन को तेरा कहना मान के मैं तुझे अपनाऊं, हाँ तुम्हें अपना नहीं सकती, क्योंकि शुरू से मुझे ये बातें माँ ने बताई, पिता ने बताई, गली मले वालों ने बताई, चाचा ने, चाची ने, नानी ने, नाने ने, दादी ने, दादी ने बताई। वो बातें मेरे में धसी पड़ी हैं, वो निकलेगी नहीं। अगर मैं तुम्हारी तरफ चला भी गया, उसको इंसाफ नहीं कर पाऊंगा, और इधर कई दिन मेरे बर्बाद हो जाएंगे। तो फिर होगा क्या? कागा चला हंस की चाल, क्या बोलूं आगे, अपनी भी खो गए। हाय कितनी अच्छी कहावत है, कागा चला अपनी भी। तो मैं अपने धर्म को छोड़ के तेरे धर्म को लूं, मैं अपना भी गवा बैठूंगा। हाय 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 हाय, कागा चला हंस की चाल, अपनी भी खो बैठा। ना मेरे बच्चों, ना मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, जहां मेरी मालिक ने आपको पैदा किया है, इससे अच्छा घराना नहीं हो सकता था। जो उस घराने का खानदान का धर्म है, उससे बढ़ के धर्म नहीं हो सकता था। इसलिए जो मेरे मालिक ने किया बहुत अच्छा। वाद विवाद करने वाले बुरे इंसान होते हैं, मैं बार बार कहते जा रहा हूं, भगवान की नजरों से गिर जाती हैं। और अपनाने वाले कभी वाद विवाद नहीं करते, समझे, अपनाने वाले कभी वाद विवाद नहीं करते, और वाद विवाद करने वाले कभी अपनाते नहीं। आहा आहा, उधर मुसलमान छेड़ा करते थे, वो कोई लड़कियां वो थी पर्दे में, तो वो पर्दा घर से तो करती है, बाजार में ऊपर उठा देती, आगे खोल देती, पूरी ताड़ियां मारते। उनके मुसलमान उन्हीं को ताड़ियां मारते, हम लोग तो मस्त रहते थे, पर वो उन्हीं को शर्मिंदा करते क्या। और वो शर्मिंदा होकर के पता नहीं क्या उनका एक शब्द में भूल गया, वो चुटकी भरते उनको शब्द बोलते, साइकिल चलाते हुए एक शब्द क्या जाते, वाह, पर्दा ऊपर उठा रखा है, सोचो पर्दा ऊपर उठा रखा है, वाह वाह, और बातें मिलाई जा रही है। तो वो बोलते थे, अरे अरे पर्दों में जो रहती है सोचो, वो बोला नहीं करते, और बोलने वाले कभी हारे हो गए। बहस बातें करने वाले कभी अपनाया नहीं करते, और अपनाने वाले कभी वाद विवाद नहीं करते। जो अपनाने में लग गया कभी वाद विवाद में नहीं पड़ेगा, और जो वाद विवाद में पड़ा हुआ है वो कभी अपनाएगा नहीं, फिर भगवान की नजरों से गिर जाएगा ना भी ना। अपनाना है वेरी गुड, और वाद विवाद करना वेरी बैड, वेरी बैड। इससे फिर एक बुराई आई, दूसरी बुराई और हो जाएगी। दुनिया में नियम है, अगर एक गुण अपनाओ दूसरा गुण आ जाएगा, एक अवगुण लो तो एक अवगुण के साथ दूसरा अवगुण जरूर आएगा। ये प्रकृति का नियम है मेरे बच्चे ना। हम तो भगवान द्वारा बताए गए क्या पॉजिटिव गुण लेंगे, और इनकी जो बकवास करती है, लोगों के धर्म छाते फिरती हैं, इनके कोई भी नहीं। आज तक क्या इनको बुराई कहा गया? जिन्होंने बुराइयां की आज तक बुराई कहा गया ना। तो ये बड़ी भारी बुराई है, किसी का धर्म छुड़वाना, उनसे बहस बातें करना, वाद करने, मतलब तुम्हारा धर्म अच्छा नहीं मेरा धर्म अच्छा है। तो भगवान तो बड़ी नाराज, तो भगवान ने गलती की क्या? उनको उस धर्म में पैदा किया, और वो मेरा धर्म छोड़, भगवान से गलती हो गई है जो मुझे एक धर्म में पैदा किया। कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। फिर कह दूं, जो सुख अपने चबारी वो न बलक न ईस्ट और वेस्ट, बोलो आप, होम इज दी बेस्ट, आवर ओन रिलीजन इज दी बेस्ट। उनके लिए वो बहुत अच्छा है, हमारे लिए ये अच्छा है। तो जो शुरू से बुराइयां करते गए, आज तक सदियां गुजर गई, लोग उनको बुराई कह रहे हैं, और जो भलाइयां करते गए आज तक उनको भला ही कहा जाता है, और लोग शुभ प्रेरणा लेते हैं। देखिए बुरे व्यक्ति जो बुरे थे आज तक उनसे उनको इंसान लानते मारता है ना, और जो भले थे भलाई के लिए अवतार लेके आए थे, आज तक हम भगवान से कितनी चोटी के ज्ञान ले रही हैं और अपना कल्याण करके बढ़ते जा रही हैं, चढ़ते जा रहे हैं। वाह, अभी देखो तो जाओ वृंदावन हुआ हो, मथुरा हुआ हो, या इर्द गिर्द जहां भगवान जी के बारी रूप में मंदिर बने हुए, वहां देखो सही, अभी तक वृंदावन में जयकारे लग रही हैं। एक वो मंदिर है, भगवान आपका भला करे, बाकी बिहारी का मंदिर, जरा वहां बाहर होके सुनो तो सही, नारी लगती हैं। बाबा क्या मैं भी नारी लगवाऊं? बुरा तो बुरा ही रहेगा ना, और भला भला रहेगा। शुरू से जिन्होंने बुराइयां की उनको आज तक जहां बुरा बुरा कहेगा। तो वाद विवाद भी एक बड़ी जबरदस्त बुराई है,
और दूसरे को समझा देना, ज्ञान देना, ये बड़ा भला होता है। ना, कहीं में कमजोरी, और मुझे पूरी आशा है मेरी बच्चे इस कमजोरी को छोड़ देंगे। मेरे कई बुजुर्ग, उनको रोटी नहीं हजम होती, कई मेरी जवान भी ऐसी बात लेकर भगवान के नजरों से गिरती हैं। आज के बाद नहीं, इस समय से बाद बिल्कुल भी नहीं। हर एक व्यक्ति जो जहां पैदा हुआ है और जो जहां पैदा और जो उसका धर्म है उसके लिए उत्तम, उसी को अपना के अपना कल्याण कर जाए, शाबाश। वरना भगवान नाराज होते हैं। जिन्होंने भगवान किस रास्ते को छोड़ा, आज तक देखो, मैंने अभी कहा था बांके बिहारी के मंदिर में बार जयकारे क्या लगती हैं, अभी तक बुरा तो बुरा ही रहेगा, तक सदियां गुजर जाएंगी, योग आ जाएंगे। आए हाय आए हाय आए हाय, तो जो मैं जयकारा लगा रहा हूं, बुरे को बुरा ही कह दो, भले को भला ही कहोगे ना। तो जो बुराइयां करेगा तो बुरा ही कहलाएगा, लानते ही खाएगा। और भलाइयां करने वाला हमेशा दुआएं लेता जाएगा। वाद विवाद करना बड़ी भारी बुराई है, वो लानते खाते हैं। और अपनाने वाले जनता से दुआएं लेके गए, और दुआएं आज तक जनता दे रही है उनको। आए हाय आए हाय आए हाय, जरा मेरे साथ शामिल। क्या वो मैंने लगवानी तो थी कैसेट, पर आज टाइम गुजर गया था। कैसे वृंदावन में जय जयकार हो रही है, वाह। और कैसे लानते मारी जा रही है कंस को, जो बुराइयां कर गया, वाद विवाद कर गया, कैसे बुरा, किसने जयकारे, नवे नवे जयकारे निकाल लिए इनको, कोई शक नहीं। अभी और आगे समय गुजरेगा तो कंस तो लानते ही खाएगा, और कृष्ण से जीव चोटी का ज्ञान लेके तरता जाएगा। आइए जरा मेरे साथ ये 2 जयकारे लगा के आरती उतारे। वाह 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 मेरे प्रभु वाह। आइए जरा जी बाबा। हाँ जी बोल बाबा, हम भी बोलेंगे। ओ कृष्ण का मामा वेरी बैड, ओ कृष्ण का मामा वेरी बैड, कंस का भांजा वेरी गुड, ओ कृष्ण का मामा वेरी बैड, कंस का भांजा वेरी गुड। आज तक हो रहा है, शताब्दियां गुजर गई, युग गुजर जाएंगे, कंस को लानते पड़ती रहेंगी, और कृष्ण को अवतारी समझकर उनसे ज्ञान ही प्राप्त करते जाएंगे। परमात्मा करे भगवान के चोटी के ज्ञान से, जो हमारे लिए वेरी वेरी गुड है, लेकर के अपना कल्याण कर जाए। किसी के साथ हमारा कोई वाद नहीं, विवाद नहीं, बहस विभाषा नहीं, क्रिटिसिज्म नहीं, कोई किसी के साथ हमारा रत्ती भर भी नहीं। हर एक अपनी जगह, जहां प्रभु ने जिसको पैदा किया है, वेरी गुड वेरी गुड। जब दूसरे का धर्म छुड़ाया जाता है, वेरी बैड वेरी बैड। भगवान की नजरों में वेरी बैड है और दुख पाता, और जो अपने धर्म में रह करके तरता जा रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।